ये कहानी है एक उत्तर नगर गांव की। उत्तर नगर गांव में एक छोटी सी परिवार रहा करती थी। उस परिवार में दो भाई रहा करते थे, जिसमें से बड़े भाई का नाम मोहन और छोटे भाई का नाम सोहन था। लेकिन दोनों भाई की पत्नियों की मौत हो चुकी होती है और बड़े भाई मोहन के पास एक बेटा होता है और छोटे भाई सोहन के पास एक बेटी होती है। लेकिन बड़े भाई मोहन पास बेटा होने की वजह से मोहन के पास अच्छा पैसा हो जाता है। तो फिर मोहन अचानक से एक दिन सोहन को कहने लगता है कि सोहन, तू बहुत दिनों से कुछ काम करके कुछ भी पैसे नहीं दे रहा है हमको, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। मैं तुमको इस घर से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि तुमने तो बहुत दिनों से कुछ पैसे नहीं दिए हो कमा के। और यह जो तुम्हारी बेटी है, ये भी तुम्हारी बेटी कोई काम की नहीं है, क्योंकि घर की झाड़ू पोछा भी नहीं करती है। इसीलिए मैं एक नौकरानी को अपने घर में रख लेता हूँ। फिर तुम दोनों बाप बेटी को इस घर से बाहर जाना पड़ेगा। और यह मेरा बेटा है जो मुझे बहुत पैसा कमा के दे रहा है, इसीलिए मैं कुछ दिनों के बाद अपने बेटे की शादी भी कर दूंगा, लेकिन तुमको यहाँ से जल्द जाना पड़ेगा। फिर बड़े भाई मोहन और सोहन में लड़ाई होने लगती है, क्योंकि सोहन के पास कुछ भी पैसे नहीं होते हैं और केवल सोहन के पास एक बेटी होती है और उसके पास एक भी बेटे नहीं होते हैं जो उसको काम करके पैसे ला कर के दे। इसीलिए दोनों भाई में लड़ाई होने लगती है। लेकिन सोहन तो बहुत कमजोर होता है, इसीलिए मोहन सोहन को अपने घर से निकलने के लिए बोलता है। फिर कुछ देर के बाद सोहन अपने मन में सोचने लगता है कि अरे अब तो क्या होगा मेरा, कि मैं अब कहाँ जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक भी रुपए नहीं है कहीं जाने के लिए। अब मैं खुद और अपने साथ अपने बेटी को भी लेकर के कहाँ जाऊंगा। सोहन बहुत घबरा जाता है, क्योंकि सोहन बहुत गरीब होता है। फिर कुछ देर बीत जाने के बाद सोहन उस घर से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही सोहन उस घर से निकलता है, वैसे ही सोहन की भी तबीयत गड़बड़ हो जाती है। फिर सोहन के पास कुछ भी नहीं होता है, तो सोहन अपने घर से निकल करके पैदल चलना शुरू कर देता है अपने दूसरी जगह जाने के लिए। लेकिन बहुत दूर चलने की वजह से सोहन थक जाता है, तो सोहन फिर एक रास्ते के किनारे में जाकर के बैठ जाता है। फिर सोहन जैसे ही रास्ते के किनारे में जाकर के बैठता है, फिर सोहन को उस जगह पर बैठे हुए बहुत देर हो चुकी होती है। फिर सोहन को वहां पर बैठने की वजह से सोहन को बहुत तेज भूख लग जाती है और वहां आसपास में कोई आता भी नहीं जो सोहन को कुछ खाने के लिए दे देता। लेकिन इसी तरह कुछ देर बीत जाती है। लेकिन जैसे ही शाम होती है, वैसे ही सोहन के पास एक सोहन के गांव के मुखिया जी आते हैं। लेकिन जैसे ही सोहन के पास सोहन के गांव के मुखिया जी आते हैं, वैसे ही सोहन अपने मुखिया जी को देख कर के बहुत घबरा जाते हैं। फिर मुखिया जी सोहन से कहने लगता है, अरे सोहन, क्या हुआ तुम्हें, और तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? बहुत शाम हो चुकी है, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यह रास्ता बहुत खराब है। शायद तुमको पता नहीं है कि यह रास्ता में जैसे ही शाम होती है, वैसे इस रास्ते में बड़े बड़े जानवर आते हैं। इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ, या फिर तुमको कोई परेशानी है तो तुम बताओ, क्योंकि तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैं तुम्हारे परेशानियों को हल कर दूंगा, लेकिन तुम अपने परेशानी के बारे में बताओ कि तुम्हारी क्या परेशानी है जो तुम इतनी रात होने वाली है और तुम यहाँ बैठे हुए हो। कोई तो वजह होगी इतनी रात को यहाँ बैठने की, इसीलिए तुम अपनी परेशानी बताओ सोहम। नहीं मुखिया जी, कोई वजह नहीं है। वजह यही है कि बस मैं परेशान इसीलिए हूँ क्योंकि आज मेरे पास कोई बेटा नहीं है जो मुझे काम करके कुछ पैसे दे। मोहन हमको पैसे के लिए अपने घर से बाहर बोला है जाने के लिए, इसीलिए मैं बाहर बैठ रहा हूँ। और फिर कोई गांव वाले मेरे घर पर नहीं पहुंचा कि आखिर इसमें क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन मेरे घर पर जो भी आते हैं वह भी मेरे बड़े भाई मोहन के साथ में ही लग जाते। इसीलिए मेरा भाई मोहन हमको अपने घर से बाहर निकाल दिया है। तो आपको तो इस बात का फैसला तो करना पड़ेगा। ठीक है सोहन, तुमको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और तुमको यहाँ से कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुमको अपने घर पर ले चलूंगा और मैं तुमको अपने पास ही रखूंगा। तुम मेरे पास रहना और हर चीज करना, कोई चीज की परेशानी नहीं होगी। और तुम देखना एक दिन तुम अपने भाई मोहन से भी ज्यादा पैसे वाले बन जाओगे। इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। ठीक है मुखिया जी, आप जब बोल रहे हैं तो मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुखिया जी, मैं आपके पास जाने से पहले मैं आपको एक बात बोल देता हूँ कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए कि मेरी बेटी काजल की कन्ही रिश्ते करवा दो, ताकि मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। और आप मुझे हमेशा के लिए अपने घर में या मुझे कोई काम पर लगा दो, ताकि मेरी जिंदगी आसानी से निकल जाए।
फिर ये सब बात सुनकर के मुखिया जी को बहुत दया आ जाता है, तो मुखिया जी सोहन को और सोहन के बेटी पूजा को लेकर के अपने घर चले जाते हैं। फिर वह दोनों की जिंदगी बहुत आसानी से गुजरने लगती है।